guys, this is my first YouTube video, so let me introduce myself to you all. My name is Tisha Tiwari. I live in Ayodhya, and for the past 3 years I have been preparing for NEET. 3 years तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 साल तो मैंने 11th-12th में काउंट कर रही हूँ। मैंने नाम नहीं ले सकती। मैंने एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है इंडिया का नीट प्रिपरेशन के लिए, आप जानते होंगे, आप डेफिनेटली जानते होंगे, टॉप इंस्टीट्यूट्स में नाम रहता है उसका। तो ऐसे मैंने पाताल कोचिंग क्लासेस से मैंने वो किया था नीट का प्रिपरेशन, और वो मेरा शायद वर्स्ट डिसीजन था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि मैंने ऐसे लगता ना अप्रॉक्स 2 लाख ऐसे पानी में गए। पूरा ऐसा फील आता है जब भी मैं सोचती हूँ। मुझे बहुत रिग्रेट होता है मैंने क्यों ही किया, बट ठीक है, वो मेरे पापा का भी थोड़ा सा था कि नहीं वहाँ से करते हैं तो फिर ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो मैंने वो वहाँ से किया था। और मैं कहूँगी कि मैं 11th ही गई थी, फिर मैं 12th तो शायद ही 1-2 महीने स्टार्टिंग में मुश्किल से गई थी, और मेरे पूरा पैसा, और मैं इतनी बेवकूफ़ थी उस टाइम पे भी, मैं बैक ऑफ कर सकती थी कि मुझे एटलीस्ट जितना पैसा तब का बच रहा था मुझे बचा नहीं देते। तो मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मुझे क्या लगा ठीक है कुछ नहीं, मैं वहाँ पढ़ तो नहीं रही हूँ, मॉड्यूल्स ले लूँगी। तो मैंने मॉड्यूल्स के लिए उतने सारे पैसे वेस्ट कर दिए, बहुत रिग्रेट हुआ, बट अभी ठीक है, जो हो चुका था। और यार गाइस देखो, अगर तुम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं कहूँगी किसी को मत बताओ भाई। अगर तुम्हारा नहीं होता है ना, तो फिर लोग तुमको ऐसा फील कराते हैं भाई तुमने कितनी ही बड़ी गलती कर दी है। तो पहले तो किसी को ही मत बताओ कि क्या कर रहे हो, कोई तो पूछे कुछ तो बता दो फिर ऐसा तुम बिल्कुल ही मत बताओ कि तुम एकदम बड़े ही इंस्टीट्यूट में जाके बिल्कुल घुस चुके हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और बिल्कुल वहाँ पे इतना डिसअपॉइंटमेंट होता है उसके बाद। मैं खुद का तो क्या ही बोलूँ, मैं जाने दो अभी उसको जो भी है। फिर मैंने वहाँ से जो भी क्लासेस थी मैंने नहीं ली थी, मैंने 12th भर मैंने स्किप किया था। मैंने सोचा था मैं खुद से पढ़ लूँगी, और फिर मैंने 12th में नहीं पढ़ा। फिर मुझे पता नहीं क्यों कुछ तो ऐसे दोस्तों की संगत मिल गई कि मैं पूरा ब्लेम उन पे नहीं डालूँगी, पर हाँ कुछ तो गलती है तो मैं फिर बोलूँगी। तो दोस्तों की संगत मिली, मुझे फिर भी ऐसा लगा था कि 12th के बाद वो तो 2-3 महीने का गैप मिलता है, 2-2.5 महीने का, उसमें मैं कर सकती हूँ। मैं लिटरली कर सकती थी, मुझे पता था मेरे अंदर वो पोटेंशियल था, मैं कर लेती उस टाइम पे। क्योंकि जैसे 2024 का जिस पैटर्न पे पेपर आया था भाई, जिस हिसाब से जितना ईजी पेपर था वो मैं कर लेती, मुझे पता है वो मैं कर लेती, पर मैं नहीं की, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे दिमाग में क्या भर दिया था कि पहली बार में तो किसी का होता ही नहीं है। और यही सोच के मैं कहूँगी 2-2.5 महीने मैंने पूरे नहीं पढ़े। फिर जब 5 मई 2024 नीट के लिए जब लगभग 9-10 दिन बाकी थे, एक एक्यूरेट आई एम टेलिंग 9-10 दिन बाकी थे, तब मेरी बुद्धि पता नहीं कहाँ से खुली, और मुझे लगा अरे भाई कुछ तो पढ़ ले, नंबर कोई पूछेगा तो क्या ही बताऊँगी। तो फिर मैं पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर 9-10 दिन में जानवरों की तरह पढ़ी हूँ सच्ची में। मैं बहुत मुझे फिर पता नहीं कहाँ से वो पॉजिटिविटी आई थी। मुझे एंड पे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं पढ़ूँगी तो अभी हो जाएगा, अभी 9-10 दिन पढ़ के सोचो कोई बच्चे 2-3 साल से प्रिपरेशन करें, उनका नहीं हो रहा, मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने 9-10 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो मैंने सोचा था, बहुत ही डम डिसीजन था, लेकिन डम डिसीजन में नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से थोड़े ठीक ठाक नंबर आए थे मेरे, तब मेरे अप्रॉक्स 400 नंबर आए थे उतना। और मेरे लिटरली पूरा 11th का इतना ज़्यादा भयंकर बैकलॉग था, मैंने वो 9 दिन में पूरा वो कवर किया है 11th का। और 12th का तो नहीं था, क्योंकि 12th का बोर्ड के लिए मैंने पढ़ा था, तो फिर 12th का नहीं था, लेकिन 11th भाई पूरी 11th 12th से ज़्यादा टफ होती है, वो मैंने कवर किया था उस टाइम पर। तो फिर तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया भाई मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं 9-10 दिन में पढ़ के भाई 400 नंबर ले आई मैं। तो 1 साल तो अभी मुझे मिल रहा है नीट 2025 के लिए, उसमें तो मैं इतना एम्स निकाल दूँगी बिल्कुल, ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि एम्स निकाल दूँगी। हाँ फिर वही हुआ जो सबके साथ होता है, रियलिटी से मीट हो गया मेरा। स्टार्टिंग के महीनों में मैंने फिर से वही पागलपन किया, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने ऐसा नहीं कहूँगी मैंने नहीं पढ़ा, मैंने बहुत कम पढ़ा, दिन के 5-6 घंटे कम ही होते भाई, कम ही होते, उतने तो तुम्हारी क्लास में निकल जाते हैं। मैंने PW ज्वाइन किया था उसके बाद, तो कि 2025 के लिए मैंने सोचा था अब तो मैं घर ही से करूँगी, PW ज्वाइन करूँगी, लाइब्रेरी जाऊँगी, ये मैंने सोचा था। और मैंने सोचा था कि नोट्स तो मैं नहीं ही बनाऊँगी, और मैंने बनाए भी नहीं, क्योंकि नोट्स काइंड ऑफ थे मेरे पास, और मुझे पता था कि बायो की तो NCERT करनी है, तो इसका कोई मतलब है नहीं नोट्स बनाना, और मुझे बायो NCERT बहुत अच्छे से आती थी, तो मुझे नोट्स नहीं बनाना था। और फिज़िक्स के लिए मैंने मिड मंगा लिया था, और पिछले साल के भी नोट्स थे, तो मैंने फिज़िक्स से बनाए, और यही चीज़ मैंने केमिस्ट्री के साथ की, मैंने केमिस्ट्री की भी नहीं बनाई। तो फिर
मैं स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रही थी, एंड तक मैं बोलूँगी मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, सिर्फ 6-7 घंटे ही पढ़ती थी दिन भर के। और इतना नीट के प्रिपरेशन में आज मैं कहूँगी कोई इतना पढ़ रहा है ना तो वो शायद कुछ भी नहीं है। कोई तुमसे कह रहा है ना भाई नहीं भाई 6-7 घंटे में पढ़ के हो गया था मेरा, झूठ बोल रहा है यार, 6-7 घंटे में कुछ नहीं होता है। तो फिर मैंने तब तक 6-7 घंटे हाँ पढ़ती थी। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करते करते दिसंबर आ गया। हाँ दिसंबर आ गया, तब तक मेरी बुद्धि ऐसे ही थी कि हो जाएगा 6-7 घंटे पढ़ के हो जाएगा। फिर दिसंबर में मुझे झटका लगा, मैंने MIP ज्वाइन किया था और मैंने वो टेस्ट दिया, फिर उसमें मुझे झटका लगा मेरे भाई 500 नंबर के आगे बढ़ ही नहीं रहे थे MIP में, 500 नंबर पे स्टक हो गई थी। क्योंकि मुझे पता था मैं लैक ऑफ प्रैक्टिस थी मेरी, लैक ऑफ प्रैक्टिस थी मेरी, और मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे, तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। और रिवीजन को तो नहीं बोलूँगी क्योंकि रिवीजन मैंने ठीक ठाक 1-2 बार किया था, लेकिन आप कितना भी रिवीजन कर लो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब तो होता है लेकिन उतना मतलब नहीं होता। आप हर चीज़ को, हर क्राइटेरिया को अपने दिमाग में रख के चलना चाहिए कि आप जिस चीज़ के लिए तैयारी करो वो बहुत बड़ी मतलब एक जंग टाइप की है। वहाँ पे सब लगे पड़े हुए कितने साल से, कोई 24 साल का, कोई 24-25 साल के बच्चे लगे पड़े हुए हैं, और तुम 17, 18, 19 जितने भी साल के हो, कितना मतलब यही देख लो कि प्रिपरेशन में कितना गैप है। मतलब आप वो कब से प्रिपरेशन चालू की होंगे, आप कब से, डजेंट मैटर, फिर भी मतलब मैटर तो करता है पर उतना नहीं। अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो हो जाएगा। मैं तो बोलने लायक नहीं हूँ फिर भी मैं बता रही हूँ। तो दिसंबर में फिर मैंने वो शुरू किया था सही से पढ़ना कि चलो पढ़ते हैं, नहीं अब ऐसा तो नहीं चल पाएगा। दिसंबर मैंने 1-2 घंटे इधर थोड़ा इंक्रीज़ किया अपना। फिर जनवरी आ गई थी, फिर जनवरी में भी मैंने ऐसे ही किया। फिर फरवरी आ गई, तो फेब में जब मैंने पेपर दिया तो फिर 500 कुछ आने लगे थे मेरे MIP में, जब ठीक ठाक आने लगे तो मुझे लगा अच्छा हो जाएगा। फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं अब तो सीरियस वाली पढ़ाई करनी है। फिर वहाँ से मैंने सोचा अब सीरियस वाली पढ़ाई करूँगी। तो फिर उस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया, मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने लगी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं तबीयत क्या बोलूँ लूज़ मोशंस हो रहे थे मुझे भाई, मतलब वो पता नहीं। और उस टाइम पता है मैक्सिमम लोगों को हो रहे थे, मतलब मेरे दोस्त जो थी 2-3 दोस्त उनको भी था, मेरी कज़िन थी उसको भी था। तो पता नहीं क्या ये बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो हुआ था मैं बताऊँ। अब तबीयत ख़राब हुई, तबीयत में क्या हो गया था तो मैं वो बता रही हूँ। और इतने गंदे लूज़ मोशन भाई, वो जा ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो फिर उनकी दवाई मतलब ऐसा थी कि एक काम करती फिर वही चालू हो जाता, फिर नहीं हो रहा था सही। तो फिर इतनी कमज़ोर हो गई थी उसके चलते फिर मैं सही से पढ़ भी नहीं पा रही थी। फिर भी मैं भाई लिटरली मैं बहुत, जिस हिसाब से मेरी तबीयत ख़राब थी मैंने बहुत मेहनत की है। फिर भी उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी। और मेरी गलती क्या थी मैं आपको बताती हूँ। मेरी गलती ये थी कि मैंने सिर्फ 2019 से जब से NT आया था तब ही के हिसाब से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी कि चलो 2019 है जब से NT आया, वैसा ही पेपर 2025 में देगा, जैसे मतलब अभी तक दे दिया है 2019 से 2024 तक वैसा ही पेपर। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। NTA ने इस बार ऐसा तमाचा मारा ना बच्चों के मुँह पे जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। ओवर स्मार्ट नहीं है, ये लॉजिक की बात थी कि अगर जब से तुम पैटर्न पूरा चेंज हो बच्चे पैसे ही तो पढ़ेंगे। पर ठीक है, जैसे भी NTA ने सोचा जो भी सोचा, अब वो NDA जाने। तो मैंने उसके हिसाब से प्रैक्टिस की थी और यहीं पे मेरा शायद फेलियर डिसाइड हो चुका था कि इस बार तो फिर से लटकना है। क्योंकि मतलब जब मैं नीट 2025 का पेपर देखी, मतलब बायो तो मुझे ठीक ठाक लगी, चलो बायो में तुरंत करके हट गई। मतलब 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे, मुझे लगा कि थोड़ा मेरी 40 मिनट में बायो हो गई थी। मैंने फिर सोचा चलो ठीक है जो भी है बायो। मैं जब केमिस्ट्री के मैं ऐसा करती थी, मेरा ऐसा था कि पहले बायो करूँगी, केमिस्ट्री देन फिजिक्स में लास्ट में, उसके बारे में देखती भी नहीं थी फिजिक्स क्योंकि हाइप हो जाता था, अरे भाई फिजिक्स का तो मैं नहीं देखी थी। तो मैंने बायो किया, फिर मैंने केमिस्ट्री किया। केमिस्ट्री मैंने जब पहला क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तीसरा क्वेश्चन नहीं, सारे लाइन से आइसोमर वाले भरे थे मेरे पता नहीं तो कौन से, तो वो था क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग पैटर्न पे आता है ना कि शायद पी था, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, पी भी था भी कि नहीं, वो पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि एक तो मैं BSc नर्सिंग वाला भी भरी थी, BSc मैंने BSc का भी भरा था, तो उसमें पी का था शायद, तो वो मैं बता रही हूँ कि वो पी का था, मुझे नहीं पता कब क्या था, कौन सा नंबर था मेरा ये नहीं याद है। पर जितना भी मेरा जो भी पेपर था उसमें स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन सारे आइसोमर्स पे बेस्ड, आइसोमर के फॉर्मूले पर, और वो फार्मूला मैंने पूरा स्किप करके आई थी मैं कि ये तो आता ही नहीं है। और वो सच्ची में 2019 एक बार भी PYQ में दिखाई भी नहीं पड़ा था। NT ने छाप के उससे क्वेश्चन भरे थे, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। तो लाइन से आइसोमर वाले क्वेश्चन थे,
तो वो देखने के बाद तो मुझे लगा कि बस अब यहाँ होता है मेरा खेल समाप्त। अब मुझे ऐसा अपना पेपर बंद करना चाहिए, मुझे अपना बोरिया बिस्तर लेके घर पहुँच जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली मैंने नहीं किया, वो नहीं कर सकती थी मैं उस टाइम पे, एक टाइम के पहले नहीं जाने देते हैं वो। तो मैं कि चलो जब तक बैठे रहते तब तक कुछ तो करते हैं। फिर मैंने थोड़ा तो एकदम मेरा वहाँ पे मन मर चुका था, मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मैं बस उठ के भग जाऊँ यहाँ से। फिर भी मैंने कोशिश की और एनटीए ने ऐसा फंसाया है बच्चों को इस साल, मतलब एकदम सिली मिस्टेक्स मैं की हूँ, मैं क्या बोलूँ, बहुत सिली मिस्टेक्स की हूँ, बहुत मतलब वो जो क्वेश्चन मेरे बहुत सही हो सकते थे, मेरा 450 प्लस आ सकता था, लेकिन बस यही सिली मिस्टेक्स के चलते मैंने इतने गलत क्वेश्चन कर दिए। और क्योंकि एंटी ने ऐसा पेपर ही बनाया था भाई, सही जो बच्चा भयंकर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होगा उसको गलत ही होता। मैंने बहुत भयंकर तरीके से मैंने सच में नहीं किया था। मुझे ऐसे ही पता था 2019 से 2024 तक जैसा पेपर आ रहा है वैसे ही आएगा, और वैसा नहीं आया, जो सबको पता है कैसा पेपर आया। तो फिर वो मेरा पूरा खराब गया। फिर मैं मौत से सामना करने गई फिज़िक्स में। मैंने फ़िज़िक्स खोला, फिज़िक्स का तो क्या ही बोलना, उसको तो फिर मैं फ़िज़िक्स में गई, और फिज़िक्स में गई मैं कितनी बार फिज़िक्स में गई, हाँ। तो फिर मैं फ़िज़िक्स में गई, सॉरी गाइस, तो मैं फ़िज़िक्स में गई, और फिज़िक्स में जाते ही मैं कहीं और चली गई, किसी और दुनिया में। और मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब उसमें मैं सोच रही थी पहले ये वाला पेपर देखती हूँ, पहले क्वेश्चन मैं देख रही हूँ वो इतना बड़ा क्वेश्चन, मैंने सोचा चलो ये बहुत बड़ा है, इसको छोड़ते अगले वाले पे चलते हैं। वो इतना हार्ड कि उसमें लैंग्वेज, फिर मैं मतलब इन्होंने ऐसे पेपर एक इतना लंबा कि सांस फूल जाए, दूसरा इतना हार्ड कि और सांस फूल जाए कि अब इसका क्या करूँ मैं। तो फिर ऐसे लगभग 45 क्वेश्चन थे, मतलब शायद उसमें मैंने 9-10 क्वेश्चन में कर पाई थी, क्योंकि टाइम नहीं बचा था, मैं और अटेम्प्ट नहीं कर पाई, मैं मतलब पढ़ ही नहीं पाई, बस अटेम्प्ट करना छोड़ा, मैं उसको पढ़ ही नहीं पाई एक बार भी कि मैं पढ़ लूँ उसको। तो फिर वो वही सिर्फ 9-10 मिनट बचा था, 9-10 मैंने क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन करते ही फिर उतना में टाइम बीत गया, और फिर उन्होंने हमारा पेपर दे दिया। पर हाँ, मैंने घर आके जब मैच किया था, हिम्मत तो हो नहीं रही थी, पर मेरी मम्मी बार बार फोर्स कर रही थी कि देख लो मैच कर लो। मैंने जब मैच किया था तो उसमें सिर्फ फिज़िक्स का तो 1-2 क्वेश्चन शायद गलत था, बाकी मैंने जितने भी किए थे मैंने सब सही किए थे फिज़िक्स के। केमिस्ट्री में भाई मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स की थी कि मतलब जो मैंने इधर किया वो केमिस्ट्री उधर माइनस कराता चला गया, मैं ऐसा हो गया था। बायो में भी मैंने सिली मिस्टेक्स की थी, क्योंकि मुझे ये था कि पहले जल्दी एक बार कर लेते हैं, फिर बायो के बाद मैं आके देखूँगी, फिज़िक्स करने के बाद बायो आके एक बार और चेक करके फिर मैं करूँगी। फिज़िक्स को देखते ही कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं बढ़ी, बायो में जा ही नहीं पाई मैं, और फिर इसकी वजह से मेरी बायो भी ख़राब गई, मेरी केमिस्ट्री भी ख़राब गई, और फिज़िक्स में कितना की वो पता ही है सबको। तो फिर ऐसे ही मेरा पेपर बहुत गंदा गया, और मेरे 350 नंबर इस बार, बहुत गंदे नंबर मुझे पता है, लेकिन इस पेपर पैटर्न भी बहुत टफ है। 350 पर मेरी 350 के ऊपर ही है थोड़े से, मैं कहूँगी काइंड ऑफ, और मेरी रैंक 3 लाख के अंदर ही है, और गंदा है ये भी मुझे पता है। मेरी मम्मी सामने बैठी है, वो मुझे ऐसे देख रही है, मतलब ऑफेंसिव साइड आई दे रही है वो। तो गंदा तो है यार, गंदा है, मैं क्या कहूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, वैसे ही उस टाइम की सिचुएशन वैसे हो गई थी कि मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी। फिर उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया मैं नीट नहीं करूँगी, मैं नीट छोड़ रही हूँ, क्योंकि ना ये एक रैट रेस बन चुका है। मैं सच्ची लिटरली भाई, मतलब जिसका एक दो बार में हो गया नहीं तो भाई छोड़ो भाई, कोई और फील्ड चूज़ करो। बाकी फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा है, बस एक नॉर्म है सबका कि नहीं ये कर रहे थे तो यही करो, नहीं तो तुम फेलियर माने जाओगे। बाकी यार ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें डिसाइड करना है, एक दो लोगों को कुछ बोल देने से तुम्हारा कुछ बदल नहीं जाता। फिर मैं कुछ और कर रही हूँ, उसके लिए मैं कभी और वीडियो बनाऊँगी, कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं क्या कर रही हूँ इसका, अगर ये वीडियो पे ठीक ठाक व्यूज आते तो ही मैं बनाऊँगी, नहीं तो मैंने बस यही सही है।